सभा के द्वारा जो कदम उठाया गया है इसका स्वागत होना चाहिए। किसी भी धर्म विशेष का कोई पवित्र स्थान होता है, वहाँ किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये मांग तो पहले से नगर पालिका के बायलाज में भी थी और अब नगर निगम भी बन गया है। कोई भी गैर हिंदू ना यहाँ जमीन खरीद सकता था, ना रात्रि निवास कर सकता था। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर ये मांग कर रहे हैं तो वो जायज मांग है। ये तो बहुत पहले से कर देनी चाहिए। तीर्थ नगरी हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन किए जाने की मांग के बीच हर की पौड़ी पर चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें हर की पौड़ी पर अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र यानी गैर हिंदू की एंट्री पर रोक की चेतावनी लिखी गई है, जिस पर सुनिए साधु संतों का क्या कहना है। गंगा सभा के द्वारा जो कदम उठाया गया है इसका स्वागत होना चाहिए। किसी भी धर्म विशेष का कोई पवित्र स्थान होता है, वहाँ किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से सन 1915-16 में हरिद्वार नगर पालिका में एक्ट बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म का यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। उसमें भी एक छूट लिखा हुआ है, जो कार्य करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, अर्थात कोई विशेष कार्य के लिए व्यक्ति आ रहा है, दिन में वो अपना कार्य करके जा सकता है, उसके लिए रोक नहीं है। जैसे कोई मीडिया से संबंधित व्यक्ति है या सरकार का कोई कर्मचारी है या किसी प्राइवेट विभाग का कर्मचारी है तो उनके लिए छूट है, लेकिन वो कार्य समय के तक, और उसमें तो निषेध था रात्रि निवास। लेकिन अब क्योंकि हरिद्वार नगर पालिका से नगर निगम बन गया है तो पूरे क्षेत्र में प्रतिबंधित होना अव्यवहारिक है, ये व्यवहार के अनुसार भी नहीं है। इसलिए जो धर्म स्थान है, विशेष करके जो गंगा के घाट हैं, जो पवित्र मंदिर हैं, वहाँ इस प्रकार का प्रतिबंध लगना चाहिए था पहले ही, लेकिन गंगा सभा ने देर आए दुरुस्त आए अच्छा कदम उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी अच्छे कदम उठाए हैं और मुझे आशा है कि सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। और जो दूसरे मत संप्रदाय के लोग हैं उनको भी शहर से इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि आज पढ़ा लिखा युग है और कई प्रकार ऐसी घटनाएं मीडिया के माध्यम से, पिछले दिनों एक घटना हुई, वो हमारे हिंदू भाई थे, 2 लड़के, जिन्होंने एक मुस्लिम वेशभूषा धारण करके वहाँ एक ऐसी रील बनाई जिसका गलत असर गया पूरे देश में। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए बोर्ड लगाना आवश्यक है और ये जो किया गया ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सभी संत इसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक क्षेत्र विशेष तक, न कि संपूर्ण हरिद्वार क्षेत्र। कुंभ मेला क्षेत्र जो है 3 जिलों में आता है, जिसमें हरिद्वार है, देहरादून है, टिहरी है। तो संपूर्ण मेला क्षेत्र को अगर हम चाहें तो प्रतिबंधित करना वो गलत है, वो व्यवहारिक भी नहीं है। क्योंकि हमारे हरिद्वार में बहुत से मुस्लिम भाई बंधु रहते हैं, ज्वालापुर में, वो नगर निगम के अंतर्गत ही। लेकिन जहाँ पूजा के स्थान है या संतों का जहाँ निवास स्थान है, जहाँ कैंप लगेंगे, हर की पौड़ी का क्षेत्र है, दक्ष मंदिर है, माया देवी है, मनसा देवी है, चंडी देवी, ये क्षेत्रों में प्रतिबंध हो, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देखिए भाई, ये मांग तो पहले से नगर पालिका के बायलाज में भी थी और अब नगर निगम भी बन गया है। कोई भी गैर हिंदू ना यहाँ जमीन खरीद सकता था, ना रात्रि निवास कर सकता था। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर ये मांग कर रहे हैं तो वो जायज मांग है। ये तो बहुत पहले से कर देनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी लैंड जिहाद, लव जिहाद, समान नागरिक संहिता और बाकी बहुत सारे प्रकल्प उन्होंने चला रखे हैं, तो उसमें अगर इस क्षेत्र को, हरिद्वार क्षेत्र को गैर मुस्लिम क्षेत्र घोषित किया जाए तो, और हर की पौड़ी पे गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है, तो ये होना चाहिए। ये कोई नई मांग नहीं है, ये तो पुरानी मांगे है और पुराना कानून बना, मांगे नहीं है, पुराना कानून बना है। उसे लागू करने के सिर्फ हम तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जिस तरह से आपने लैंड जिहाद चलाया, लव जिहाद के ऊपर बोले, आपने समान नागरिक संहिता की और बहुत सारे प्रकल्प आपके नेतृत्व में चल रहे हैं उत्तराखंड की समृद्धि के विषय में, तो आप ये भी एक पुण्य का काम करते चलें कि जो बाइलाज है उसे सख्ती से उसका लागू करें। सख्ती से लागू किया जाए यहाँ पर। और यहाँ पर जिस तरह का बैनर पोस्ट लगाए गए, जिस तरह की मांग की जा रही है, गंगा सभा द्वारा भी मांग की जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सभा द्वारा मांग की जाए, गंगा सभा भी दे रहा है, दुरुस्त आए, अब वो मांग कर रहा है, ये तो हमारे बाइलाज में है कि यहाँ आ ही नहीं सकता है। संत समाज कैसे देखता है? संत समाज इसका स्वागत करता है। मैं अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का महामंत्री होने के नाते, दिगंबर अखाड़ा का प्रतिनिधि सचिव होने के नाते और वैष्णव मंडल का अध्यक्ष होने के नाते और पूरे संत समाज की तरफ से इस तरह की बात का मांग करता हूं कि जो भी पुराने बायलाज में ये कानून बना हुआ है उसे लागू किया जाए। जब मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है, पॉपकॉर्न सिटी में गैर ईसाई नहीं जा सकता है, तो हरिद्वार की इस पवित्र भूमि में ऐसा क्यों हो रहा है? जो लोग आते हैं यहाँ और उनको आने देते हैं, उनका पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।